जान की बाजी लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपका सेंटेंस क्या है? जान की बाजी लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलने के लिए जो रेडीमेड स्ट्रक्चर हम आपको देने जा रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल होगा और वो सामने लिखा हुआ है चाइल्ड्स प्ले। बड़े ही कॉमन तरीके से लोग इसका इस्तेमाल करता है और यकीनन ऐसे समय में जब ये बताना होता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, कितना महत्वपूर्ण है, ये कोई अरे गहरे का काम नहीं है, कोई बच्चों का काम नहीं है। तो ऐसे रेडीमेड स्ट्रक्चर को हमने आपके सामने दे दिया है चाइल्ड्स प्ले। फॉर एग्जाम्पल, जान की बाजी लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपका सेंटेंस क्या है? जान की बाजी लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलने के लिए जो रेडीमेड स्ट्रक्चर हम आपको देने जा रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल होगा और वो सामने लिखा हुआ है चाइल्ड्स प्ले। अच्छा, एक इत्तेफाकी चीज आप नोटिस करेंगे कि जान की बाजी लगाना यहां भी जिरंड या इन्फिनेटिव जैसे रूल का इस्तेमाल होगा। और जिरंड कहते ही हैं, जिरंड की मैं आपको डिफिनेशन दे दूं। जिरंड इज अ वर्बल नाउन। आपको क्या बोलना है? जिरंड इज अ वर्बल नाउन। वर्ब से बना हुआ नाउन ही जिरंड कहलाता है। बनता कैसे है? आईएनजी लगाने से। जैसे ही आप आईएनजी लगाते हैं किसी वर्ब में वो जिरंड बन जाता है। स्पेशली उसका जो हिंदी होता है वो ना, नी, ने पर खत्म होता है। और आपको पता है नाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, टहलना अच्छा व्यायाम है। टहलना अच्छा व्यायाम है तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। आपको बोलना है क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है। प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट अप्लाइंग द रूल ऑफ जिरंड। और जिरंड बनता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। और ऐसे ही इस्तेमाल करना है हमें चाइल्ड्स प्ले को जिरंड के साथ। सो एग्जांपल जैसा कि मैंने दिया था, जान की बाजी लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो आप इसको इंग्लिश में बनाएंगे स्टेकिंग लाइफ इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। तो आपका करना क्या था? सबसे पहले आप वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, प्लस हो सकता है कोई सब्स्टिट्यूट लगाना पड़े, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़े जिससे कि ये सेंटेंस पूरा होता है। उसके बाद से आपको लगाना है इज और उसके बाद लगा देना है नॉट। अगर नेगेटिव बोलना है तो नॉट लगाएंगे और अगर बताना है कि हाँ आसान है तो चाइल्ड्स प्ले लगा देंगे। और अब आपको लगा देना है चाइल्ड्स प्ले। Now here the board everything is clear on the board। VING लगाना है, उसके बाद से मैंने डैश किया हुआ था in case anything is to be required as a complement। फिर is लगाना है, फिर not लगाना है और child's play लगा देना है। तो एग्जाम्पल क्या हमने दिया था? जान की बाजी लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो आप बोलेंगे स्टेकिंग लाइफ इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। अब आपका सेंटेंस क्या है? मुझे चैलेंज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो आप बोलेंगे चैलेंजिंग मी इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। चैलेंजिंग मी इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। अब आपने क्या कह दिया है? पहाड़ पे चढ़ जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो आपने कहा माउंटिंग द माउंटेन, माउंटिंग द माउंटेन इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। या ऐसे भी नॉर्मल बोल सकते हैं क्लाइंबिंग अप द माउंटेन इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, या बना सकते हैं। अब आपने यूजुअली क्या सेंटेंस को बना दिया है? कंपटीशन को बीट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो आप करेंगे बीटिंग द कंपटीशन इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। बीटिंग द कंपटीशन इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको देना था, तो यूजुअली हम पूरा सीरीज आपको देते हैं एग्जांपल्स की। सेम ऐसे ही एग्जांपल्स आपको खुद भी क्रिएट करना है और अपने डे टू डे लाइफ में जिस तरह के सेंटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट यू हैव टू ब्रिंग कलेक्शन ऑफ ऑल दोस सेंटेंसेस एंड प्लीज गेट हैबिट ऑफ स्पीकिंग ऑल दोस सेंटेंसेस इन योर डे टू डे लाइफ। तो उन तमाम सारे सेंटेंस को आप अपने डे टू डे लाइफ में बोलेंगे
एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे दे दिया हुआ है, अब मैं फटाफट आपको कुछ और प्लेन हिंदी एग्जाम्पल देता हूं। हाँ, याद रहेगा कि मैं हिंदी एग्जाम्पल दे रहा हूं और आपको इसका ट्रांसलेशन बना करके मुझे भेजना होगा, so that I can justify up to what you have got the clear cut understanding of the concept of the topic I have given। तो जो मैंने टॉपिक दिया हुआ था उसका कॉन्सेप्ट कहां तक क्लियर हो गया है, कितनी समझ में आ गई, ये मुझे पता चलना था। So let me know what is the exact idea that you have grasped from me। मुझसे क्या हासिल करी आपने, ये पता लगना चाहिए। Unless I have got an idea, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा कि फिर मैं आपको कैसे जस्टिफाई करूंगा कि up to what you have got and up to what I have to explain more। क्या और समझाना है और कितनी आपकी समझ हो गई है, इसका पता लगाना जरूरी होगा। So please give feedback and please you have to write down in comment box what answer is there the Hindi sentence। जैसे कि मैंने एग्जांपल बोर्ड पे लिख दिया हुआ है, आपको इसका ट्रांसलेशन बनाना है और वो ट्रांसलेशन बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गोल को सेट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। The example I have written here in Hindi and now you have to translate into English and the same sentence you have to get in practice in your day-to-day life। The second example I have given, नॉवेल लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। नॉवेल लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। This you have to translate। The next one, हॉरर मूवी देखना, डरावनी मूवी, हॉरर मूवी देखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, तो आपने क्या बोला, हॉरर मूवी देखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। नेक्स्ट वन, दुश्मनों को भी गले लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दुश्मनों को भी गले लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। And the last one is there, मोदी को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मोदी को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो दोस्तों ये रही एग्जांपल्स और मैंने रूल भी आपको दे दिया है, उस स्ट्रक्चर का नाम भी मैंने लिख दिया हुआ है। इन व्हाट वे यू हैव टू यूज एंड हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस हिंदी इनटू इंग्लिश। तो इसे आपको खुद ही करना होगा, प्रैक्टिस करिए और अपने इंपैक्ट को बढ़ाइए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करिए। सो गुड लक। हाँ, लास्ट में रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज कर लीजिए और कर लिया है तो थैंक यू।